अवतारी भगवन की। विष्णु अवतारी भगवन की हम महिमा के गुण गाते हैं। श्री बाबा गंगाराम की हम पावन कथा सुनाते हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय जय हो। विष्णु अवतारी भगवन की। विष्णु अवतारी भगवन की हम महिमा के गुण गाते हैं। श्री बाबा गंगाराम की हम पावन कथा सुनाते हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय जय हो। जब जब भी पाप बढ़ा धरती पर धर्म का डोला आसन है। भक्तों की रक्षा के खातिर तब तब प्रगटे नारायण है। हम झूंझण वाले बाबा की, हम झूंझण वाले बाबा की लीला आज दिखाते हैं। श्री बाबा गंगाराम की हम पावन कथा सुनाते हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय जय हो। श्री देव के नंदन भक्त शिरोमणि ने की अद्भुत भक्ति थी। बोली श्री भक्त शिरोमणि की। ममतामयी गायत्री माता जैसे शिव के संग शक्ति थी। माता गायत्री की हम त्याग तपस्या भक्ति की, हम त्याग तपस्या भक्ति की महिमा सबको समझाते हैं। श्री बाबा गंगाराम की हम पावन कथा सुनाते हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बाबा गंगाराम की जय हो। विष्णु अवतारी की जय। कलिमलहारी की जय। जय हो जय जय हो जय जय हो जय जय हो जय जय हो। स्वर्ण जयंती है मंदिर की, स्वर्ण जयंती है, स्वर्ण जयंती है बाबा की, स्वर्ण जयंती है। बाबा के दरबार में छाया रंग बसंती है, बाबा के दरबार में छाया रंग बसंती है। स्वर्ण जयंती है मंदिर की, स्वर्ण जयंती है, स्वर्ण जयंती है मंदिर की, स्वर्ण जयंती है। और स्वर्ण जयंती है मंदिर की, स्वर्ण जयंती है। और स्वर्ण जयंती है मंदिर की, स्वर्ण जयंती है।
एक नहीं दो नहीं हजारों हाथ ऊपर हैं और सबके हाथों में मानो बाबा जी का निशान है। हाथों को लहरा के 1, 2, 3 and go। स्वर्ण जयंती है बाबा की, स्वर्ण जयंती है। हाँ, स्वर्ण जयंती है बाबा की, स्वर्ण जयंती है। हे पंचदेव मंदिर में छाया रंग बसंती है। हे पंचदेव मंदिर में छाया रंग बसंती है। स्वर्ण जयंती है मंदिर की, स्वर्ण जयंती है। स्वर्ण जयंती है मंदिर की, स्वर्ण जयंती है। बल्ले 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 बधाई बांटो जी, बल्ले बल्ले बधाई बांटो जी। बल्ले बल्ले बधाई बांटो जी, बल्ले बल्ले बधाई बांटो जी। आपकी तालियां 4, 3, 2 जय जय। बाबा गंगाराम की जय जय मुझे 1975 बाबा का जब मंदिर निर्माण हुआ था झुंझुनू के इस पंचदेव प्रांगण में, लेकिन आज भक्तों का उत्साह देखकर पता है मैं कुछ कहना चाहता हूं। कह दूं हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ जी। मैं बताऊं कि बाबा जी अगर भक्तों का उत्साह देखकर आज लगता है हम नील गगन पे बाबा तेरा डंका बजवाते, हम नील गगन पे बाबा तेरा डंका बजवाते। ये देखो जी, और अगर आज ये भक्तों का उत्साह देखकर मुझे लग रहा है भक्तों का चलता जोर तो मंदिर चांद पे हम बनवाते। भक्तों का चलता जोर तो मंदिर चांद पे हम बनवाते। हम नील गगन पे बाबा तेरा डंका बजवाते, हम नील गगन पे बाबा तेरा डंका बजवाते। भक्तों का चलता जोर, हे, हे, भक्तों का चलता जोर तो मंदिर चांद पे हम बनवाते। भक्तों का चलता जोर तो मंदिर चांद पे हम बनवाते। आपकी तालियां संकीर्तन वाली जय 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 जय। जब जब इस धरती पर अत्याचार होता है, जब जब इस धरती पर अत्याचार होता है, तब तब नारायण का अवतार होता है। तब तब नारायण का अवतार होता है। जब जब इस धरती पर अत्याचार होता है, जब जब इस धरती पर अत्याचार होता है, तब तब नारायण का जय जय। अवतार राही होता मां, है। रक्षमा, तब नारायण का अवतार ऋषि मुनि नारद आदि देवगण दर्शन दो भगवन, अब दर्शन दो भगवन। श्री हरि नारायण की दर्शन दो भगवन, स्तुति करते हुए दर्शन दो भगवन। हे लक्ष्मीपति, हे नारायण, धरती की रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। भक्तों की पुकार सुनो दीनानाथ, भक्तों की पुकार सुनो। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, हमारी पुकार सुनिए दीनानाथ, हमारी पुकार सुनिए। धरती पर पड़ रहे पाप का हरण कीजिए नारायण, हरण कीजिए। दर्शन दीजिए लक्ष्मीपति, दर्शन दीजिए। जब डोली सत्य की नैया धरा पे विपदा आई, धर्म के खातिर प्रगटी है विष्णु की परछाई। जब डोली सत्य की नैया धरा पे विपदा आई, धर्म के खातिर प्रगटे है विष्णु की परछाई। सौरभ मधुकर जब पाप का हाहाकार होता है, सौरभ मधुकर जब पाप का हाहाकार होता है, तब तब नारायण का अवतार होता है। तब तब नारायण का अवतार
तब नारायण का अवतार होता है। तब नारायण भक्तों की पुकार सुनकर स्वयं लक्ष्मीपति नारायण वहां प्रकट होते हैं। बोलो भगवान विष्णु की, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की। नारायण दर्शन देने लगे। पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नारायण 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 नारायण। भगवान विष्णु के चरणों में नारद का कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, आपके मुखमंडल पर यह दिव्य तेज, ये मनमोहक सी मुस्कान कोई नई लीला की ओर संकेत कर रही है। नारायण, हे नारायण, इसका क्या रहस्य है? हे नारद, नारायण को नारद के अच्छा कौन जान सकता है, इसलिए तो मेरे भक्तों में आप मुझे सर्वप्रिय हो। कहो नारद, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है? नारायण नारायण, हर युगों में आपके अवतार से ये धरती धन्य हुई है प्रभु। द्वापर युग में श्री कृष्ण, त्रेता युग में श्री राम, परंतु इस कलयुग में आप कौन सी लीला रचने वाले हैं प्रभु, जहां आज इस कलयुग में धर्म पर अधर्म भारी पड़ता जा रहा है, वहीं पुण्य पर पाप का तांडव बढ़ता जा रहा है। हे नारायण, इस कलयुग में भक्तों के दुखों के निवारण के लिए आप किस रूप में अवतरित होंगे? मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नारद, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाशाय संभवामि युगे युगे। हे नारद, जब जब धर्म की हानि हुई है, तब तब मेरा किसी ना किसी रूप में अवतार हुआ है। द्वापर युग में, त्रेता युग में भक्तों का मन पावन था, परंतु आज इस कलयुग में लोगों का मन विचलित है, एवं इस कलयुग के बढ़ते प्रभाव के कारण और भी कलुषित होता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप मैं कलयुग में भक्तों के कल्याण के लिए अप्रत्यक्ष रूप में अवतरित होऊंगा। नारायण नारायण, तो हे प्रभु, जैसे आपने राम रूप में दशरथ एवं कौशल्या, कृष्ण रूप में वसुदेव एवं देवकी के आंगन में जन्म लिया, उसी प्रकार इस कलयुग में आप किसे धन्य करेंगे प्रभु, किसे धन्य करेंगे? हे नारद, इसके लिए मुझे साधारण लोगों की ही भांति एक परिवार में जन्म लेना होगा। राजस्थान के झुंझुनू निवासी जोधाराम जी एवं उनकी धर्म पत्नी ने मेरी अनन्य भक्ति की है। उनकी भक्ति से प्रसन्न हो मैं मरुधर की उसी पावन धरा पर गंगा राम के रूप में अवतरित लूंगा। मैं अपने इस अर्चावतार में पुनः सत्य की स्थापना करूंगा तथा मैं झुंझुनू में प्रकट होकर भक्तों का उद्धार करूंगा, भक्तों का उद्धार करूंगा। जब सत्य पर असत्य का प्रहार होगा, जब त्रस्त पाप से ये संसार होगा, जब धरती पर धर्म का हाहाकार होगा, तब गंगा राम के रूप में मेरा अवतार होगा, मेरा अवतार होगा, मेरा अवतार होगा। नारायण नारायण। झूम के नाच करके आइए, आपको लिए चलूं मोदीगढ़ के उन हवेलियों में बाबा गंगाराम के जन्मोत्सव सेलिब्रेट के लिए। आप सभी से निवेदन, ओ गंगाराम जी को हो यो अवतार, बधाई बाटो जी। अरे झूठा राम जी को मन हर्षायो कि झुंझुनू में आनंद छायो।
अरे बाजो रे बाजो देखो था, तो बधाई बांटो जी। भाई कौन कौन बधाई बांटेगा एक बार अपने हाथों को ऊपर उठा लो, आपके हाथ थाल बन जाए जरा। 4 3 2 1 बाबा गंगाराम की जय 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 जय। बधाई बांटो जी कि झूमो नाचो जी, बधाई बांटो जी के झूमो नाचो जी। हो गंगाराम जी को, हो गंगाराम जी को, हो गंगाराम जी को हो यो अवतार। गंगाराम जी को हो यो अवतार, बधाई बांटो जी। गंगाराम जी को हो यो अवतार, बधाई बांटो जी। गंगाराम जी को हो यो अवतार, बधाई बांटो जी। ओ गंगाराम जी को हो यो अवतार, बधाई बांटो जी। जय 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 हो। बधाई हो। हाँ जी, एक बार जितने लोग अपने हाथों को ऊपर उठाइए जरा सीधे हाथ। आज बधाई उसको मिलेगी जिसके हाथ ऊपर होंगे पूरे 100%। तालियां बजे जरा जोरदार। सारे जग को पालने वाला पलने में है झूले, सारे जग को पालने वाला पलने में है झूले। और देख के गंगा राम की सूरत खुशी से मैया फूले, देख के गंगा राम की सूरत खुशी से मैया झूले। बल्ले 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 बधाई सारे भागे, बल्ले बल्ले बधाई सारे भागे। मैं लाडली 1 2 3 गंगाराम जी। मैं लाडली गंगाराम की। इस पंचदेव सुख धाम की, इस पंचदेव सुख धाम की, बाबा के प्यारे नाम की। इस पंचदेव सुख धाम की, बाबा के प्यारे नाम की। मैं लाडली हो गंगा राम की, मैं लाडली हो गंगा राम की। मैं लाडली हो गंगा राम की, मैं लाडली हो गंगा राम। सारी माताएं बहने घूमर 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 घूमे रे। घूमर 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 घूमे रे, घूमर 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 घूमे रे। घूमर 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 घूमे रे। बाबा ना छोड़ दे, बाबा ना छोड़ दे तेरे भगताने तेरे बजब हो शिणकार। बाबा ना छोड़ दे, हाँ बाबा नाचण दे तेरे भगता ने तेरो गजब हुयो श्रृंगार। बाबा नाचण दे झूम झूम के नाचा बाबा, झूम झूम के नाचा बाबा। करा थारी जयकार। बाबा नाचण दे, बाबा नाचण दे तेरे भगता ने तेरो गजब हुयो श्रृंगार। बाबा नाचण दे। ये बात घूमर 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 घूमे रे। घूमर 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 घूमे रे, घूमर 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 घूमे रे। घूमर 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 घूमे रे। बाबा गंगा राम की जय जय जय। राम मंगलम गंगा राम ऐसा मंगलम। कैसा हैंड्स को अप करते हुए यस एवरीवन ग्रेट।
हाँ राम मंगलम ओ गंगा राम मंगलम, राम मंगलम गंगा राम मंगलम, हे बाबा थारो पंचदेव धाम मंगलम, बाबा थारो पंचदेव धाम मंगलम, हे बाबा थारो पंचदेव धाम मंगलम, बाबा थारो पंचदेव धाम मंगलम, ओ गंगा राम मंगलम मंगलम मंगलम, ओ गंगा राम मंगलम मंगलम मंगलम। कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं, जय जय, दीन दुखी का करने कल्याण आए हैं। आपकी तालियां। कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं, दीन दुखी का करने कल्याण आए हैं। ओ गंगा राम आए हैं, गंगा राम आए हैं। कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं, दीन दुखी का करने कल्याण आए हैं। ओ कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं, दीन दुखी का करने कल्याण आए हैं। आज से ये कल्याणी नदी का तट ही मेरी तपस्या स्थल होगी। आज से यही भूमि मेरी कर्म भूमि होगी। हे प्रकृति उत्सव मनाओ, जलधार प्रवाहित हो, जलधार प्रवाहित हो। ये जोगी सन्यासी या है कोई अवतारी, जिस पे हाथ फिरा दे कट जाए विपदा सारी। ये जोगी सन्यासी या है कोई अवतारी, जिस पे हाथ फिरा दे कट जाए विपदा सारी। दीनों से मिलने दया निधान आए हैं, कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं, दीन दुखी का करने कल्याण आए हैं। हाँ कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं, दीन दुखी का करने कल्याण आए हैं। कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं, दीन दुखी का करने कल्याण आए हैं। बाबा गंगाराम की लीलाओं से लोग अचंभित थे। जो कल्याणी नदी जल की बूंद के लिए कभी तरसा करती थी, आज वही बाबा गंगाराम की कृपा से कल कल धारा बहा रही थी। बाबा के मन में आया, क्यों न इस जलधार से महादेव का अभिषेक किया जाए। हरि ने हर को पुकारा। बाबा गंगाराम के दर्शन के लिए स्वयं महादेव वहां प्रकट हुए। कल्याणी नदी के तट पर गूंज उठा महादेव के डमरू का नाद। हरा हरा महादेव, हरा हरा महादेव। महादेव दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए महादेव, दर्शन दीजिए। हे सदाशिव प्रकट होइए, मेरी पूजा स्वीकार कीजिए, गंगाराम का अभिवादन स्वीकार कीजिए। महादेव की डमरू गूंज उठी। सबके एक बार हाथ खड़े हो कांपते हुए, हरा हरा महादेव, हरा हरा महादेव। हरि ने हर को पुकारा, गंगाराम ने महादेव को पुकारा। कल्याणी नदी के जलधार से अभिषेक महादेव का। महादेव दर्शन दीजिए। हे सदाशिव प्रकट होइए, मेरी पूजा स्वीकार कीजिए महादेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं
दर्शन के लिए वहां प्रकट होते हैं। जय जय शिव शंभू, जय जय सदाशिव, हर हर महादेव। डमक डम डमक डमक डम डमक डमक डम डमरू बाजे डमक डमक डम डमक डमक डम डमक डमक डम डमरू बाजे। गंगाराम के दर्शन करके महादेव शिव शंभू नाचे, गंगाराम के दर्शन करके महादेव शिव शंभू नाचे। डमक डमक डम डमक डमक डम डमक डमक डम डमरू बाजे डमक डमक डम डमक डमक डम डमक डमक डम डमरू बाजे। गंगाराम के दर्शन करके महादेव शिव शंभू नाचे, गंगाराम के दर्शन करके महादेव शिव शंभू नाचे। ओम नमः शिवाय, गंगाराम देवाय नमः। ओम नमः शिवाय, गंगाराम देवाय नमः। आपके हाथ खड़े हैं, हरा हरा महादेव। नारायण अवतारी तुम हो गंगाराम है गंगाराम, विष्णु कलिमलहारी तुम हो गंगाराम है गंगाराम, भक्तों के हितकारी तुम हो गंगाराम है गंगाराम, चक्र सुदर्शन धारी तुम हो गंगाराम है गंगाराम। कर कर में है वास तुम्हारा, सौरभ मधुकर दास तुम्हारा, तू है शिव शंभू का प्यारा, गंगाराम हो गंगाराम। डमक डमक डम डमक डमक डम डमक डमक डम डमरू बाजे डमक डमक डम डमक डमक डम डमक डमक डम डमरू बाजे। गंगाराम के दर्शन करके महादेव शिव शंभू नाचे, गंगाराम के दर्शन करके महादेव शिव शंभू नाचे। ओम नमः शिवाय, गंगाराम देवाय नमः। ओम नमः शिवाय, गंगाराम देवाय नमः। जय हो नारायण, जय हो विष्णु अवतारी। जैसे श्री राम के प्राकट्य से अयोध्या की धरती धन्य हुई, जैसे श्री कृष्ण के अवतार से ब्रजभूमि धन्य हुई, उसी प्रकार विष्णु अवतारी श्री गंगाराम के आगमन से आज ये कल्याणी नदी धन्य हो गई। प्रभु, आज ये कल्याणी नदी धन्य हो गई। युगों युगों से शिव ने नारायण की उपासना की है। हे विष्णु अवतारी, इस कलयुग में भी मुझे अपनी सेवा का अवसर दीजिए। जय श्री हरि, जय श्री गंगाराम, जय श्री गंगाराम। अरे सखी, ये मैं क्या देख रही हूँ? कल तक जिस कल्याणी नदी में जल की एक बूंद तक नहीं थी, आज उसी कल्याणी नदी में जल की धाराएं बह रही हैं। यहाँ की धरती कभी बंजर हुआ करती थी और आज तो मानो बसंत ऋतु का आगमन हो गया हो। वन उपवन फल फूल से लदे हुए हैं। ये कैसा दैविक चमत्कार है? ये देखकर तो मेरी आंखें धन्य हो गईं। सखी, ये तो तेरा सौभाग्य है कि तू इस दैविक दृश्य को देख पा रही है, परंतु मैं तो जन्म से ही अंधी हूँ। मेरे ऐसे भाग्य कहाँ जो इस अलौकिक दृश्य को देख सकूं। मैं कितनी अभागन हूँ। तू चिंता मत कर सखी, यहाँ एक सन्यासी बाबा आए हैं, बाबा गंगाराम। हाँ, आज से पहले किसी ने उन्हें यहाँ कभी नहीं देखा। उनके मुख पर ऐसा तेज है कि देखकर लगता है कि वो अवश्य ही कोई दैविक पुरुष है, जिसके आगमन मात्र से ही ये बंजर धरती हरी भरी हो गई। ये सूखी नदी जलधार से भर गई। वो तेरा भी कल्याण अवश्य करेंगे। आ सखी, मैं तुझे उनके पास लेकर चलती हूँ। हे बाबा जी, मुझ अभागन पर कृपा कीजिए। इस दृष्टिहीन पर दया कीजिए। आज तक मैंने इस संसार को अपनी आंखों से नहीं देखा, अपने परिवार को नहीं देखा, परंतु मैं आपको देखना चाहती हूँ, आपके दर्शन करना चाहती हूँ। जिसके चरण रज ने कल्याणी नदी के भाग्य बदल दिए, क्या वो इस अभागन का कल्याण नहीं कर सकती? क्या मैं कभी नहीं देख पाऊंगी, कभी नहीं देख पाऊंगी।
भक्त, कौन कहता है कि तुम देख नहीं सकते? मुझे देखने के लिए तन की आंखों की नहीं, मन की आंखों की आवश्यकता होती है। अपनी दृष्टि को, अपने ध्यान को, अपने मन को केंद्रित करो और दर्शन करो उस ब्रह्म स्वरूप का जो तीनों लोकों में व्याप्त है। दर्शन करो उस दैविक स्वरूप का जिसने सृष्टि की रचना की है। दर्शन करो उस अलौकिक तेज का जिसमें यह संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। बाबा गंगाराम की, विष्णु अवतारी की। मैं देख सकती हूँ। हाँ, मैं देख सकती हूँ। मैं आपके दर्शन कर सकती हूँ बाबा जी। मैं आपके दर्शन कर सकती हूँ। बाबा गंगाराम की जय हो। बाबा गंगाराम की जय हो। मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गई बाबा जी। मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गई। जैसे ही काल कपाली ने अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग करना चाहा, उसकी आंखों के सामने विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम का विराट स्वरूप प्रकट हो गया। मैंने आपको पहचान लिया है। आप ही साक्षात विष्णु हैं। धरती हो तुम, आकाश हो तुम, अनंत कोटि प्रकाश हो तुम, राम हो तुम, घनश्याम हो तुम, बाबा गंगा राम हो तुम, सागर की बहती धार हो तुम, अग्नि की धधक ज्वाल हो तुम, सृष्टि के पालनहार हो तुम, नारायण के अवतार हो तुम, करुणानिधि आंखें खोल रहे, तीनों लोक प्रभु डोल रहे, देवी देवता सुर नर मुनि सब जय गंगा राम की बोल रहे, जय गंगा राम की बोल रहे, जय गंगा राम की बोल रहे। बोलो बाबा गंगा राम की, विष्णु अवतारी की। समय बीता, लाखों भक्तों का उद्धार किया बाबा जी ने, परंतु अब बाबा जी को बैकुंठ लौटना था। परंतु उस धर्म ध्वजा को, भक्तों के कल्याण को, उस यात्रा को अनवरत चलाने के लिए बाबा जी ने निर्णय लिया कि अपनी शक्तियों को वो अपने पुत्र देवकी नंदन को सौंपेंगे। बाबा ने उस कर्म भूमि को प्रणाम किया। हे कर्म भूमि, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। हे कल्याणी नदी, हे वन उपवन, आपको मेरा नमन है। अब समय आ गया है, मुझे इस धरती को छोड़कर बैकुंठ लोक जाना होगा। मुझे ये अर्चा अवतार की लीला यही संपूर्ण करनी होगी। ये सत्य एवं धर्म की पताका अब मुझे देवकी को सौंपनी होगी। मुझे ये कार्य पूर्ण करना होगा। देवकी, भक्त देवकी, आओ देवकी, आओ। पुत्र देवकी, आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपना चाहता हूं। अपनी चेतना जागृत करो देवकी, अपनी चेतना जागृत करो। कलयुग के इस कलुषित प्रभाव में भी तुम्हें धर्म की ज्योति जगाए रखनी है। भक्ति, त्याग, तपस्या का संकल्प तुम्हें ही लेना होगा पुत्र। धर्म पताका अब तुम्हें संभालनी होगी। अपनी चेतना जागृत करो, अपनी चेतना जागृत करो। मैं अपनी दिव्य शक्तियां तुम्हें प्रदान करता हूं देवकी। मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। मुझे अब जाना होगा, मुझे अब बैकुंठ जाना होगा। इतना कह बाबा जी बैकुंठ लोक गमन करने को आए। गरुड़ की सवारी वहां प्रकट हो गई। वेद मंत्र गूंजने लगे। वट वृक्ष मानव कंपन करने लगा। चक्र सुदर्शन बैकुंठ के दरवाजे खोलने लगा। शंखनाद गूंज उठा। बैकुंठ लोक दरवाजे खोलो। धरती
अवतारी गंगाराम वैकुंठ लोक गमन करते हैं। हे देवकी, मेरे अर्चावतार के उद्देश्य को तुम्हें ही पूर्ति करना है। तुम्हें मेरा पंचदेव धाम झुंझुनू में स्थापित करना है, यही मेरी आज्ञा है। परंतु बाबा, मैं एक साधारण प्राणी इस महान कार्य को कैसे कर पाऊंगा? ऐसी दुर्गम परिस्थिति में जहां मेरे अपने भी पराये हो गए हो, वहां मैं इस धर्म कार्य को कैसे सफल कर पाऊंगा? हे देवकी, ये सत्य और असत्य का धर्म युद्ध है और ये संसार ही तुम्हारा कुरुक्षेत्र है। जैसे अर्जुन ने धनुष उठाकर सत्य की लड़ाई लड़ी, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने हाथों में धर्म पताका उठाकर धर्म को विजयी बनाना होगा। देवकी, धर्म को विजयी बनाना होगा। देवकी, तू धर्मवीर अर्जुन सा बन, मैं बनूंगा तेरा सारथी। ये युद्ध तुझे लड़ना है, मैं साथ हूं तेरे देवकी। तू कदम बढ़ा बस मेरी ओर, सारे रास्ते खुल जाएंगे। ये जग सारा, दुनिया वाले तेरे आगे सब झुक जाएंगे, तेरे आगे सब झुक जाएंगे। भक्त, भले तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ ना हो, सत्य तुम्हारे साथ है, धर्म तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूं। और मैं जिसके साथ हूं उसे तीनों लोकों में कोई भी शक्ति परास्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। बाबा गंगाराम ने वरदान दिया, स्वप्न में दिया है दर्शन, धर्म का है संदेश दिया। मंदिर का निर्माण करो, देवकी को आदेश दिया, देवकी को आदेश दिया, देवकी को। एक बार आपके हाथ खड़े हो, किसी के हाथ नीचे नहीं। बाबा गंगाराम की, भक्त शिरोमणि देवकी नंदन की, माता गायत्री की। नमो नमः गंगाराम देवाय नमः, गंगाराम देवाय नमः। इतना कह बाबा गंगाराम वहां से अंतर्ध्यान होते हैं। देवकी नंदन का विचलित मन, जय श्री गंगाराम, जय श्री गंगाराम, जय श्री गंगाराम। तभी वहां उनकी भार्या, उनकी धर्म पत्नी, शक्ति स्वरूप माता गायत्री जी। क्या बात है स्वामी, आप इतने विचलित क्यों हैं? गायत्री, आज सपने में मैंने बाबा गंगाराम को देखा। हाँ गायत्री, मेरे आराध्य भगवान विष्णु के अवतार गंगाराम को देखा। क्या बाबा गंगाराम के दर्शन किए हैं आपने? धन्य हैं आप स्वामी। जय हो बाबा गंगाराम की, जय हो विष्णु अवतारी की। हे स्वामी, और क्या देखा आपने? गायत्री, मैंने अपने स्वप्न में एक दैविक दृश्य देखा। मैंने देखा चारों ओर अंधकार छाया हुआ था और उसी अंधेरी रात में अचानक एक दैविक प्रकाश फैला, जिसमें चारों ओर उजाला छा गया और धरती की गोद से पंचदेव की प्रतिमाएं निकली। धीरे धीरे धरती से आकाश की ओर उठने लगी, जिसमें शिव परिवार, मां लक्ष्मी, मां दुर्गा, बालाजी महाराज और बीच में बाबा गंगाराम सुशोभित हो रहे थे। इन पंच प्रतिमाओं के अद्भुत तेज से मेरी आंखें खुल गई। हे गायत्री, उस स्वप्न में बाबा गंगाराम ने मुझे पंचदेव मंदिर निर्माण का आदेश दिया। मैंने पंचदेवताओं के दर्शन किए। गायत्री, मैंने पंचदेव को दर्शन किए। बाबा जी ने मुझे पंचदेव मंदिर निर्माण करने का आदेश दिया है। मैं इतने बड़े दायित्व को कैसे पूरा कर पाऊंगा? स्वामी, आप चिंता न करें, बाबा गंगाराम जी का हाथ आपके सिर पे है। आप ये कार्य अवश्य पूर्ण कर सकते हैं। बाबा जी आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ।
इस मंदिर निर्माण के लिए चाहे हमें कोई भी परीक्षा क्यों न देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। भले ही सारी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, परंतु ये गायत्री इस मंदिर निर्माण के लिए कदम कदम पर आपके साथ रहेगी स्वामी, कदम कदम पर आपके साथ रहेगी। बोलो बाबा गंगाराम की। मंदिर का 50 पूरा साल हो गया, मंदिर का 50 पूरा साल हो गया, ये मंदिर का 50 पूरा साल हो गया, मंदिर का 50 पूरा साल हो गया। पंचदेव धाम में कमाल हो गया, पंचदेव धाम में कमाल हो गया। मंदिर का 50 पूरा साल हो गया, मंदिर का 50 पूरा साल हो गया, मंदिर का 50 पूरा साल हो गया, मंदिर का 50 पूरा साल हो गया। जय जय। एक बार जोर से बोलो, कितने साल? आधे इधर, आधे इधर। आ जाओ, आधे इधर आइए। 2-4 सीढ़ी पे भी खड़े हो जाओ, आधे आधे करके। रेडी? सामने की ओर से नहीं। यस एवरीवन। सबके हाथ में धर्म ध्वजा हो, एक एक हाथ आपके ऊपर उठे। धर्म ध्वजा की बात है यूं। मंदिर का 50 पूरा साल हो गया, मंदिर का 50 पूरा साल हो गया, मंदिर का 50 पूरा साल हो गया, मंदिर का 50 पूरा साल हो गया। पंचदेव धाम में कमाल हो गया, पंचदेव धाम में कमाल हो गया। मंदिर का 50 पूरा साल हो गया, मंदिर का 50 पूरा साल हो गया। मंदिर का 50 पूरा साल हो गया, मंदिर का 50 पूरा साल हो गया। लाखों भक्तों का उद्धार हुआ है, जाने कितनों का बेड़ा पार हुआ है। लाखों भक्तों का उद्धार हुआ है, जाने कितनों का बेड़ा पार हुआ है। जो भी आया दर पे माला माल हो गया, जो भी आया दर पे माला माल हो गया। मंदिर का 50 पूरा साल हो गया, मंदिर का 50 पूरा साल हो गया। जय जय गंगाराम, जय जय गंगाराम, जय जय गंगाराम, जय जय झुंझुनूधाम, जय जय गंगाराम, जय जय झुंझुनूधाम, जय जय गंगाराम, जय जय झुंझुनूधाम। मन में षड्यंत्र रच करके कुछ लोगों ने मंदिर के प्रसाद में विष मिलाना चाहा। जहां देखो वहां पंचदेव मंदिर की जय जयकार हो रही है। अरे भाई, पंचदेव मंदिर की जय, देव की नंदन की जय, गायत्री देवी की जय। साथ ही देवी की नंदन और गायत्री के भक्ति की ख्याति चारों ओर फैल रही है। कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो भाई ऐसा आखिर क्या करें? एक उपाय है मेरे पास। क्यों ना मंदिर के प्रसाद में विष मिला दिया जाए, और जब ये मिला हुआ प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाएगा तो देव की नंदन और गायत्री देवी की सारी भक्ति मिट्टी में मिल जाएगी। हाँ। फिर देर किस बात की? लाओ लाओ, मंदिर के प्रसाद में हम अभी के अभी विष मिला देते हैं। षड्यंत्र, कलेश, मन में कलुषित भावना लेकर के दुष्टों ने मंदिर के प्रसाद में विष मिलाने का निर्णय लिया। मां गायत्री भक्त शिरोमणि इससे अनजान थे। दुष्टों ने उस प्रसाद में कालकूट विष मिला दिए और षड्यंत्र रचने लगे। तभी मां गायत्री का वहां आगमन होता है। अरे भगत, आप लोग यहाँ? कहिए, कैसे आना हुआ? मां गायत्री, हम तो यहाँ बस ये प्रसाद लेकर आए थे। देवकी नंदन जी ने ये प्रसाद
भक्तों में बांटने के लिए भिजवाया है। ये लीजिए माँ, ये प्रसाद भक्तों में बांट दीजिए। जय हो, जय बाबा जी की। ये तो बड़ा अच्छा किया आप लोगों ने। लीजिए, आप लोग भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। अरे 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 अरे, नहीं नहीं माता गायत्री, ये प्रसाद हम कैसे ले सकते हैं? हमने तो पहले ही प्रसाद ले लिया है। आप इसे भक्तों में बांट दीजिए। गायत्री माँ जैसे ही उस प्रसाद को बांटने के लिए अपने कदम को बढ़ाती हैं, तभी वहां देवकी नंदन आते हैं। ठहरो गायत्री, ठहरो, ठहर जाओ। गायत्री, मुझे आभास हुआ है, बाबा जी ने संकेत दिया है। इस प्रसाद में जहर मिला हुआ है गायत्री, जहर मिला हुआ है। इस प्रसाद में विष मिला हुआ है। किसी ने षड्यंत्र रचा है गायत्री, किसी ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। अरे आओ आओ गांव वालों, अरे देखो देखो, प्रसाद में जहर मिला दिया। सबको मार देना चाहते हैं। अरे क्या हुआ? अरे अरे, सबको मार देना चाहते हैं ये। वाह देवकी नंदन जी, क्या यही है आपकी भक्ति? क्या यही है आपकी त्याग तपस्या? अरे नहीं नहीं भाई, ये झूठ है। ऐसा लांछन कृपया हम पर ना लगाएं। हम भला प्रसाद में विष क्यों मिलाएंगे? हम ऐसा अपराध क्यों करेंगे? अच्छा, आप जो कहें सच और हम जो कहें झूठ। अरे ये सुख समृद्धि, ये मोह माया तो देवी देवताओं से नहीं छूटा, तो आपसे क्या छूटेगा? बस कीजिए, बस कीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप? हमने आपको अपना मानकर, और आप हमसे ही छल प्रपंच कर रहे हैं। अगर संसार का यही रूप है तो इस संसार को त्याग देंगे हम। त्याग देंगे ऐसे रिश्ते नातों को जो हमारे भगवान से हमें अलग करते हो, जो हमारे गंगाराम से हमें दूर करते हो। गायत्री, इस झूठे संसार में नहीं रहेंगे हम। संसार का ऐसा कलुषित रूप कितना भयावह है। ये देव की अपना शीश इस झूठी दुनिया के आगे नहीं झुकाएगा। ये शीश तो दुनिया बनाने वाले के आगे ही झुकेगा। मैं संसार का त्याग करके अब भक्ति का पथ अपनाना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बड़ी बात है। स्वामी, ये गायत्री तो कदम कदम पे आपके साथ है, परंतु हमारी संतान, क्या वो भक्ति के इस कठिन रास्ते पर चल पाएगी? हमारे जिन बच्चों ने कभी दुख की परछाई तक नहीं देखी, क्या वो इस समाज और संसार से विमुख होकर रह पाएंगे? कहीं हम अपनी भक्ति और वचन के लिए अपनी संतान के भविष्य के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे? इतना सुनते ही वहां तपस्वी परिवार, उनके संतान वहां आते हैं और अपने माता पिता से कहते हैं, मां, पिताजी, आपका वचन ही हमारा कर्तव्य है। आपकी आज्ञा ही हमारे लिए सर्वोपरि है। हम सब आपके साथ हैं। हमें ये संसार नहीं, बाबा जी का दरबार चाहिए। बाबा जी का दरबार चाहिए। हमें धन संपत्ति की चाह नहीं, हमें तो बाबा जी की भक्ति की राह चाहिए। आप विचलित ना हो। आपकी जो भी आज्ञा होगी हम उसका पालन करेंगे। बेटा, ये कांटों से भरा भक्ति का मार्ग हमने अपने लिए चुना है, परंतु तुम लोगों के सामने पूरा जीवन पड़ा है। हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। तुम अपने जीवन का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। मां, पिताजी, हम अपना ये जीवन अपने कल्याण के लिए नहीं, बल्कि बाबा गंगाराम के लिए जीना चाहते हैं। बाबा गंगाराम के लिए जीना चाहते हैं। इस पंचदेव धाम के लिए जीना चाहते हैं। अगर हमारी चिंता आपके चिंतन और भक्ति में बाधा बनती हो, तो हम सारे भाई बहन माता पिता के चरणों की सौगंध लेकर बाबा गंगाराम को साक्षी मानकर ये शपथ लेते हैं कि हम आजीवन अविवाहित रहेंगे। आजीवन अविवाहित रहेंगे। आजीवन अविवाहित रहेंगे। पिताजी, आपके चरणों की सौगंध लेकर हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करेंगे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। कि तप त्याग तपस्या खातिर, कि
तप त्याग तपस्या खातिर हर दुख जो सहते हैं, यूं ही नहीं इनको तपस्वी परिवार कहते हैं। जय जय। यूं ही नहीं इनको तपस्वी परिवार इस तपस्वी परिवार के लिए तालियों की बौछार दोनों हाथों से। सारी बहनों ने माँ के आगे अपने कहने उतार कर माँ के हाथों में सौंप दिया और कहा, आप विचलित न हो माँ, आपकी जो भी आज्ञा होगी हम उसका पालन करेंगे। हम आपकी संतान हैं, माँ गायत्री की बेटियां हैं। हमारी भक्ति, हमारे आदर्श इतने भी कमजोर नहीं कि दुनिया वालों के तानों से बिखर जाएं। हम हार नहीं मानेंगे माँ, हम हार नहीं मानेंगे। आज ये दुनिया देखेगी कि माँ गायत्री और देवकी नंदन जी की भक्ति में कितनी शक्ति है, कितनी शक्ति है। यूं ही नहीं इनको तपस्वी परिवार कहते हैं। 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 ये कैसी तेरी लीला, ये कैसी तेरी माया, ये कैसी तेरी लीला, ये कैसी तेरी माया, ये कैसी कठिन परीक्षा, ये कैसा खेल रचाया। ये कैसी कठिन परीक्षा, ये कैसा खेल रचाया। जैसी हो तेरी मर्जी, जैसी हो तेरी मर्जी, हम स्वीकार करते हैं। एक बार उस तपस्वी परिवार के लिए अपने हाथों को उठा लेना, एक भी हाथ नीचे नहीं, तालियां बजाकर कहना, यूं ही नहीं इनको तपस्वी परिवार कहते हैं। यूं ही नहीं इनको तपस्वी परिवार कहते हैं। मैं देवकी नंदन बाबा गंगाराम के चरणों को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा लेता हूं, रख लो ये धन संपत्ति, अगर तुम्हें ये झूठा संसार चाहिए, अपने पराए सबको देख लिया, हमें बाबा जी का दरबार चाहिए। मेरे वचनों का साक्षी ये धरती, ये अंबर होगा। आज से पंचदेव मंदिर की सीमा ही देवकी नंदन का घर होगा। हम सबके ताने सुन करके दुख दर्द में भी मुस्का लेंगे। हम सबके ताने सुन करके दुख दर्द में भी मुस्का लेंगे। दौलत की हमें चाह नहीं, हम घास की रोटी खा लेंगे। बाबा जी के चरणों को साक्षी मानकर आज मैं ये ऐलान करता हूं, बाबा गंगाराम को साक्षी मानकर आज मैं ये ऐलान करता हूं, मैं अपनी सारी संपत्ति बाबा जी के चरणों में दान करता हूं। यूं ही नहीं इनको तपस्वी परिवार कहते हैं। यूं ही नहीं इनको तपस्वी परिवार कहते हैं। माँ, ये लीजिए, ये हमारे गहने, अब इनका क्या काम? अब तो बाबा जी की भक्ति ही हमारा गहना है और उनकी सेवा ही हमारा आभूषण। हे विधाता, उस माता कौशल्या को तो धीरज था कि 14 वर्षों बाद उनका राम लौट आएगा, परंतु तूने तो मेरे बच्चों के भाग्य में आजीवन कठिन परीक्षा लिख दी। अरे, एक माँ का सपना होता है कि वो अपनी बेटियों की डोली सजाए, उनके हाथों में मेहंदी लगाए, लेकिन तूने उनकी हाथों की लकीरों में त्याग और संघर्ष लिख दिया, त्याग और संघर्ष लिख दिया। यूं ही नहीं इनको तपस्वी परिवार कहते हैं। यूं ही नहीं इनको तपस्वी परिवार कहते हैं। भक्तों के लिए जो हरदम, भक्तों के लिए जो हरदम तैयार रहते हैं। यूं ही नहीं इनको तपस्वी परिवार कहते हैं। यूं ही नहीं इनको तपस्वी परिवार कहते हैं। तपस्वी परिवार ने समस्त लोगों के आगे अपने हाथों को जोड़ा और आखिरी प्रणाम करते हुए पंचदेव मंदिर को स्वीकार किया। हे बाबा गंगाराम, हमारी सेवा, हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा
स्वीकार कीजिए, मैं अपने पूरे परिवार के साथ पंचदेव मंदिर की सीमाओं में प्रवेश करता हूं। तपस्वी परिवार की गंगाराम के चरणों में है जिनका संसार, गंगाराम के चरणों में है जिनका संसार। कहती है सारी दुनिया, कहती है सारी दुनिया, इनको तपस्वी परिवार। गंगाराम के चरणों में है जिनका संसार। कहती है सारी दुनिया, इनको तपस्वी परिवार। पंचदेव मंदिर का प्रांगण ही जिनका घर आंगन है, बाबा जी की सेवा में ही जिनका बीता जीवन है। पंचदेव मंदिर का प्रांगण ही जिनका घर आंगन है, बाबा जी की सेवा में ही इनका बीता जीवन है। भक्ति की परिभाषा को, भक्ति की परिभाषा को है जिसने किया साकार। गंगाराम तपस्वी के परिवार चरणों की में है जिनका संसार। आज गंगाराम के चरणों में है जिनका संसार। कहती है सारी दुनिया, कहती है सारी दुनिया, इनको तपस्वी परिवार। गंगाराम के चरणों में है जिनका संसार। कहती है सारी दुनिया, इनको तपस्वी परिवार। कहती है सारी दुनिया इनको तपस्वी परिवार। कहती है सारी दुनिया इनको तपस्वी परिवार। बोले तपस्वी परिवार की जय। हाँ जी, जिसके आगे तो झुकता ये संसार है, जिसके आगे तो झुकता ये संसार है, कोई और नहीं वो तो तपस्वी परिवार है। जिसके आगे तो झुकता ये संसार है, कोई और नहीं वो तो तपस्वी परिवार है। जिनका हम भक्तों के ऊपर उपकार है, जिनका हम भक्तों के ऊपर उपकार है, तपस्वी परिवार है, तपस्वी परिवार है। आओ आओ गंगाराम लाज बचाओ गंगाराम। आओ आओ गंगाराम लाज बचाओ गंगाराम। भक्त और भगवान का रिश्ता, भक्त और भगवान का रिश्ता हो न कहीं बदनाम। आओ आओ गंगाराम लाज बचाओ गंगाराम। आओ आओ गंगाराम लाज बचाओ हे विष्णु अवतारी, आज तक हमने आपसे कुछ भी नहीं मांगा। इतने दुख दर्द आए, परंतु हम उसे नियति मानकर सहते रहे। लेकिन आज धीरज का बांध टूट चुका है बाबा जी, धीरज का बांध टूट चुका है। लाख मुसीबत आई लेकिन कभी न धीरज खोया। देख तेरा वो भक्त देव की आज चिता पे सोया। लाख मुसीबत आई लेकिन कभी न धीरज
उतारी। हे बाबा गंगाराम, भक्त शिरोमणि की त्याग तपस्या कभी विफल नहीं हो सकती। दुनिया वालों को भक्त शिरोमणि की भक्ति का प्रमाण दिखाओ प्रभु, अपनी शक्ति का प्रमाण दिखाओ प्रभु। आज इस गायत्री की पुकार तुम्हें सुननी ही पड़ेगी, तुम्हें सुननी ही पड़ेगी। अपनी लीला दिखाओ प्रभु, कोई चमत्कार दिखाओ। इस गायत्री की पुकार सुनो बाबा गंगाराम, इस गायत्री की पुकार सुनो। देवी गायत्री की पुकार सुनो। भगवान विष्णु का आसन डोल उठा, समय की गति थम सी गई, धरती आकाश थर्रा उठे। धधकती चिता से भक्त शिरोमणि का दाहिना हाथ दुष्टों के लिए तलवार, भक्तों के लिए आशीर्वाद बनकर लहराने लगा। शिव के समान देवी के नंदन के शीश से जलधार प्रवाहित होने लगी। मुखमंडल बाल रूप में परिणित हो गया। जलती चिता से हाथ उठाकर भक्त शिरोमणि ने सिद्ध कर दिया कि बाबा गंगाराम की भक्ति में कितनी शक्ति है। जय भक्त शिरोमणि, जय माता गायत्री, जय जय बाबा गंगाराम। सबके हाथ खड़े हो, उसके बाद बाबा जी की लीला रेत के माध्यम से सबके हाथ ऊपर तालियों के साथ। स्वर्ण जयंती है मंदिर की, स्वर्ण जयंती है, स्वर्ण जयंती है मंदिर की, स्वर्ण जयंती है। पंचदेव दरबार में छाया रंग बसंती है, पंचदेव दरबार में छाया रंग बसंती है। स्वर्ण जयंती है मंदिर की, स्वर्ण जयंती है, स्वर्ण जयंती है मंदिर की, स्वर्ण जयंती है। हमारे समक्ष मंदिर के कितने साल हो गए? 50 वर्ष। चलिए 50 वर्ष एंड और शुभारंभ हो उससे पहले आप अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाएं एवरीवन। एक हाथ नहीं, दोनों हाथ ऊपर की ओर। जितने भी हैं सारे के सारे गोल्ड फायर्स शुरू किया जाए। स्वर्ण जयंती है मंदिर की, स्वर्ण जयंती है, स्वर्ण जयंती है मंदिर की, स्वर्ण जयंती है, स्वर्ण जयंती है मंदिर की, स्वर्ण जयंती है, स्वर्ण जयंती है मंदिर की, स्वर्ण जयंती है। जैसे जितना आनंद, उतनी जोरदार तालियों की बौछार। बाबा गंगाराम की जय जय, तपस्वी परिवार की जय जय, भक्त शिरोमणि की जय जय, माता गायत्री की जय जय, साचे दरबार की जय जय, पंचदेव धाम की जय जय, आशीर्वाद मंदिर की। अद्भुत प्रस्तुति, अद्भुत प्रस्तुति, अलौकिक प्रस्तुति। मैं एक बार चाहूंगा जोरदार तालियों से पुनः एक बार स्वागत करें आप। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने बेहद कम समय में, बहुत ही कम क्षणों में आपने देखा बाबा की लीला के बारे में, भक्त शिरोमणि लीला के बारे में, माता गायत्री की वात्सल्यमयी मूर्ति की लीला। और एक चीज, हम सांसारिक लोग हैं, हमारे पास जिम्मेदारियां हैं, दुकान मकान नौकरी गाड़ी घोड़ा सारी चीजें हैं। एक चीज और जो स्मृति में रही, वो स्मृति में रही क्या? हमारा अपना, हम सबका जो तपस्वी परिवार है, वो तपस्वी परिवार स्मृति से एक पल के लिए भी ओझल ही नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा श्रद्धेय अनिल भैया को, श्रद्धेय प्रवीण भैया को, अपनी वात्सल्य मूर्ति चारों दीदियों को मैंने कभी नहीं देखा था। लेकिन स्मृति से उनकी वो एक ऐसी सुंदर छवि बन गई थी। आज 1 रुपए पॉकेट से गिर जाता है हमारा बाहर तो हम बेचैन रहते हैं, ढूंढना शुरू कर देते हैं कि कहां गिर गया। जरा कल्पना करके देखिए कि त्याग और समर्पण की ऐसी मूर्ति इस संसार में उदाहरण आपको कहां देखने को मिलेगा, जहां सब कुछ सुख वैभव सब कुछ त्याग कर सब कुछ समर्पित कर दिया उन्होंने इस धाम को। ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते हुए दुर्लभ लोग मिलते हैं ऐसे। जीवन में संपर्क, सानिध्य, सत्संग आपको कहीं पर भी मिल सकता है, लेकिन ऐसा स्वाध्यायी परिवार आपको मिल ही नहीं सकता है, जहां 2 रुपए के लिए आज मानवता इस स्तर पर उतारू हो गई है कि एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार है।
वहां ये परिवार अपने ज्ञान, विवेक, पौरुष, पुरुषार्थ सब कुछ समर्पित कर दिया सिर्फ हम भक्तों की सेवा के लिए, और उसी सेवा में निरंतर दिन रात लगे हुए हैं।